अस्सलाम वालेकुम है एवरीवन, मरहबा। कैसे आप सब लोग? मैं करता हूँ कि आप सब लोग ठीक ही रहेंगे और ठीक ही रहना। तो कल रात को मैं दोस्तों के साथ पूमा गया हुआ था, अज़िया में पूमा स्टोर पे। तो मैंने ये कैप ली और ये देखो, अब तक मैंने इसकी ये भी नहीं उतारी, लेबल भी अब तक मैंने नहीं उतारा। तो ये इसलिए लिया, अक्सर बंदा जब गाड़ी से उतरता है तो यार सूरज जैसे ना मेरे आंखें ऐसे छुपी रहती है, तो मैंने सोचा एक कैप लेते हैं। उन लोगों ने तो बहुत कुछ लिया, लेकिन मैंने सिर्फ एक कैप ही लिया और एक हुडी लिए जो घर में पड़ी है। तो अब मैं इस वक्त मैसम में हूँ और अपने पास कस्टमर है और गाड़ी में डीजल बिल्कुल ख़त्म होने को है। तो मैं इधर गैस स्टेशन में, मेरे से आगे एक गुलाब खड़ा है, तो वो डीजल गाड़ी में डाल रहा है, तो उसके बाद ही हमारे नंबर है। तो अब वेट कर रहा हूँ गाड़ी में डीजल डालने को, और डीजल डाल के हम लोग यहाँ से सीधा जाएंगे मखत हाशम और वहाँ पर गाड़ी को पानी डिलीवर करेंगे। जो टूपी के बारे में बताना कैसा है, ये पूमा के ऑफिशियल स्टोर से लिया है। सालों ने बहुत महंगा भी दिया, 35 रियाल का दिया, लेकिन चलो काम हो गया। आंखें थोड़ी सूरज की रोशनी से डायरेक्ट जो पड़ती है आंखों के ऊपर, उससे थोड़ी बची रही। ये बंदा भी डीजल डालेगा तो उसके बाद मैं डीजल डालूंगा। और ये महसम की गैस स्टेशन है। कल रात को मैंने यहाँ से साइड से, अपने कल की वीडियो में देखी होगी, डंकिन डोनट्स से मैंने वो जो कैपेचिनो और क्रूसॉन लिया था। चलो ये माशाल्लाह इस भाई की तो टैंकी फुल हो गई और हमारी बारी है इसके बाद। तो टैंकी को बिल्कुल फुल करते हैं 2 दिन तक। तो यहाँ भी पाकिस्तानी भाई लगा हुआ है अपने हाई निशान कैरावान में, डीजल डाल रहा है। की वजह से इन दोनों की लड़ाई चल रही है। मारो इसको, उसने बोला कि उधर खड़ा कर। आपने पहले पता नहीं, आपकी गाड़ी इधर लगी बड़ी। नहीं, ये अभी लगा, ये मेरे बाद में है। और इसको क्यों लगाया तुमने पहले? मैं तो इससे पहले आया था, इसको क्यों पहले लगाया तुमने? इधर गाड़ी कौन खड़ी थी? चलो शुक्र है, आज मेरा शुगर थोड़ा कम है। जल्दी चलो आज माफ फुल करना है, फुल करना है। साइड खाली है, सारा कुछ है, पीछे गाड़ी नहीं है, फिर भी आगे भेज रहा। ये है कौन? बंगाली है? बड़ा पाइप उधर, पता भी सारा कुछ उसे पता। चलो फुल करना है, फुल। आज वीडियो बन रही, ब्लॉग बना रहे हैं। हाँ ब्लॉग बना रहे हैं। पाकिस्तानी का पहचान करना हो ना, व्लॉग को व्लॉग क्या 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 बना रहे हैं? व्लॉग बन रहा है। नाम क्या है? और कहाँ का रहने वाले हो? किसी को सलाम भेजना हो? सबको सलाम, पूरे पाकिस्तान वालों को, अफगानिस्तान वालों को, सब मुसलमानों को। हाँ ये सही बात किया। पहले बंदा है जो थोड़ा दिल बन गई। नहीं मैं इसके ऊपर इतना गुस्सा था, मैं गाड़ी से बड़े गुस्से से उतरा, क्योंकि ये भाई मैंने पीछे मैंने बाद में भाई आया था, उसने मेरे से पहले उसको लगाया। लेकिन चलो कोई बात नहीं, सबर करने हैं, सबर जमील। हाँ सब भाई कोई बात नहीं। फौरन से पे पूरा का अच्छा बच्चा है, अभी शादी नहीं है, अभी तक शादी नहीं हुआ। उम्र कितनी है यार? अगर ये 27-26 साल का हुआ ना तो मैं ये टोपी पहनना छोड़ दूंगा। सच में तुम 26 साल के? 40 का यार, 40 का। अच्छा मेरी उम्र कितनी होगी? आपकी 35 के राउंड होगी। ओह मैं अभी 30 साल, मेरा अभी 30वां साल चल रहा है। 30वां? हाँ 30वां चल रहा है। अब मैं तुम लोगों को यार 35 का लग रहा हूँ और ये खुद को 28 समझ रहा है। ये वही पाकिस्तानी मीरा वाला बात है। जो पाकिस्तान एक्टर नहीं है मीरा, वो अब तक कह रही कि मैं 18 साल की हूँ। साली उसकी तकरीबन उसके यार पोते भी हो गए उसके, लेकिन वो कह रहे कि मैं कितने साल का हूँ? 18 साल की। वो अब भी कह रही कि मैं 18 साल की। मीरा को तो जानते हो ना? अच्छा उसमें पाकिस्तानी एक्ट्रेस में कौन पसंद है और इंडियन एक्ट्रेस में कौन पसंद है? हाँ कौन सी वाली एक्ट्रेस पसंद है? सारे पसंद है टाइम पास के लिए। टाइम पास करो बस। नहीं खास एक के बताओ। जैसे मुझे ना माधुरी पसंद है, माधुरी। वो तो फिर आप पुराने दौर के ना, आप भी वो पुराने दौर के ना। नहीं वो है खूबसूरत, डांस भी उसकी अच्छी है, वो है खूबसूरत। मैं आलिया भट्ट जो है वो अच्छी लगती है यार। वो तो अपनी उम्र का लिहाज करो। आलिया भट्ट अभी इसकी उम्र की है यार। आलिया भट्ट तो पूरे लड़के, उसकी भी तो अभी शादी हुई है, वो तो माँ बन गई यार। उसको बच्चा अभी आने वाला, उसका बच्चा है, आने वाला नहीं, उसका बच्चा है। पहले से हुआ होगा ना। इसका घर वाले सुन रहे हैं ना, बंदा के जहन में आलिया भट्ट चल रही है।
245 क्योंकि इधर से फिर लीक कर रहा है। ये जिद्दा जाना पड़ेगा, इसको मुझे बनाना होगा। गाड़ी में और भी काम है आगे से। शहजाद भाई देखो, हर बंदे को अपना घर फैमिली पसंद है, लेकिन हम लोग मेहनत किस लिए कर रहे हैं? फैमिली के लिए कर रहे हैं। और भीख मांगने से ये काम 100 गुना बेहतर है। चाहे तो में हो, ये एक जिहाद है। अपने फैमिली को पालना ये एक जिहाद है। चलो मुल्क हालत कैसे भी होना, लेकिन हम लोग अब इधर मजबूरी में आए हुए, ऐश करने नहीं आए हुए। लेकिन उन लोगों की तरह उम्र पे आके इधर भीख मांगकर उनकी मेरी हालत खराब कर दी थी। मुझे ये नहीं समझ आ रही, वो 2-2.5 लाख रुपया लगा के यहाँ पे भीख मांगने आते हैं। और पूरी दुनिया में लोग जना, जुल्म, कत्ल सब कुछ करके मक्के में आके तौबा कर रहे हैं। वो उधर से आके इधर गलत काम करते हैं। मैं इस वक्त मक्का ताइब रोड पे हूँ और जाने वाला हूँ शारनख अल या महद हाशम। तो लोकेशन ऑलरेडी चालू है। गाड़ी में डीजल भी फुल करा है। शहजाद भाई से गपशप भी हो गई और इस वक्त मैं शराया में हूँ और ये वो फुटबॉल वाला ग्राउंड। बहुत बेकार रास्ते से आया हूँ यार। गूगल भी पता नहीं किधर किधर बंदे को घुमा देता है। वैसे रास्ता ख़राब भी है उसकी, क्योंकि बारिश बहुत होती है। देखो ये रास्ता पूरा ख़राब है और ये बिल्कुल बैकयार्ड सा एरिया है, अनरिनोन सा एरिया है। बिल्कुल आगे रास्ता सही है, लेकिन ये शुरू का जो पैच है जिधर से पानी आती है बारिश की, यहाँ पर सेल वाली, तो उसने ख़राब किया हुआ है। जगह जगह टूटा फूटा है रास्ता यहाँ। और ये बंदा मुझे मिला इधर था, इस वाले, ये जो दरवाज़ा, इधर मैं गाड़ी खाली कर रहा था और ये बस मेरे गाड़ी के साथ टीट टीट कर रहा था 4 दिन पहले। तो उसने पूछा कि मुझे पानी की ज़रूरत होगी, 3-4 दिन बाद मैं बताऊंगा। तो अभी उसने फ़ोन किया, लोकेशन उसने भेज दिया मेरे ख्याल से। जो उसका हारिस वॉचमैन है ज़फ़र भाई, वो पाकिस्तानी है, मुल्तानी है। लहजे से तो वो मुल्तानी सराइकी नज़र आ रहा था। तो चलो देखते हैं कौन है, कोई ये या कोई दूसरा बंदा है। ये कोई सब फार्म हाउसेस है। अब तो रास्ता सही हो गया, लेकिन आगे जो बिल्कुल शुरू का रास्ता है बहुत बेकार था। लेकिन अब गूगल लोकेशन की हिसाब से मुझे यहाँ से लेफ्ट लेना होगा। वैसे मक्का में जितना रैपिड फायर से कंस्ट्रक्शन हो रही है, तो इंशाल्लाह अगले 3-4 साल में यहाँ पर भी पूरी आबादी होगी। देखो ऑलरेडी यहाँ घर बनने शुरू हुए हैं। और इस साइड पे सारे अपने बलूची भाइयों की बस्तियां हैं, इस साइड पे कच्ची बस्तियां हैं। सो मैं तो उधर पहुंच गया। वो बंदा है, कह रहा है कि पीछे जाओ। ये देखो अभी निकल रहा है, उसका बेटा है, कह रहा है पीछे जाओ। मेरे ख्याल से इधर साइड में कोई दूसरी, पीछे ये वाला घर है। हाँ वो भी जानते यार, जिंदगी में पहली बार इतना छोटा बच्चा देखा है जो पबजी देखता है। नाम क्या है तुम्हारा? उमर। ये अपना उमर भाई है, लेकिन ये किधर से? मैं हाँ पाकिस्तान कराची से। झूठ बोल रहे, बलूची है। उमर देखो, उमर आधा सऊदी है आधा बलूची है। मेरे साथ अरबी में बात कर रहा है। मैंने बोला क्या हो गया यार इस बंदे को, इसका लहजा तो या तो मुझे ये अपना पाकिस्तानी भाई लग रहा है, लेकिन जब इधर पहुंचा तो देखा ये रियल में पाकिस्तानी भाई है। और अभी भी पबजी खेल रहे, दिखाओ। अभी देखो मैं तो खेल ही नहीं सकता यार पबजी। यार मैं बिल्कुल नहीं खेल सकता। कितने बार मैंने ट्राई किया, लेकिन मैं पबजी कभी नहीं खेल सकता यार। मेरे को तो बिल्कुल जहन बड़ा मुश्किल हो जाता है। जब मैं पबजी खेलता हूँ ना तो बड़ा जहन मुश्किल हो जाता है।
इधर 1 महीने पहले मैंने पानी खाली किया है। चलो इसको आधा घंटा रहने दो, आधा घंटे में खाली हो जाएगा। सही में ये तुम अभी पबजी में क्या खेल रहे हो? दिखाओ। मैं अभी देखो कितना नंबर है? उमर भाई की फार्म हाउस। ठीक है। कितने स्टेज पे पहुंच गए हो अभी? वैसे पबजी के भी पैसे आते हैं ना? हाँ आते हैं इसमें फायदा होता है पबजी में कैसे यार। उमर चलो कभी उमर अमीर हो गया ना तो इसको भी आईफोन 14 लेके दूंगा। अगर मैं अमीर हो गया तो मैं इसको आईफोन 14 लेके दूंगा, क्योंकि बंदा कह रहा है कि गरीब है इसलिए आईफोन और पबजी के और लड़की को रखा हुआ है ना यार, लड़की को रखा हुआ है। देख यार उमर चलो इसको खाली होने दो। ये मेरे साथ अरबी में बात कर रहा था। मैंने सोचा यार इसकी अरबी इतनी कमज़ोर कैसे है। बाद में जब पूछा तो बलूचे जब मैंने उसके साथ उर्दू में बात की तो बंदा उर्दू बोलने लगा, पर उर्दू बोलने लगा। उमर अभी उस तरफ जा रहा है जिस बंदे के साथ ये काम कर रहे ताइफ वाले लोग हैं। ये जीप उसका खड़ा है लैंड क्रूज़र, तो उसने बुला लिया। अभी उधर गया मुझे, उसने बोला कि तुम गाड़ी खाली करो और एक ठंडी पानी भी दिया। बोल रहा है ये पियो खान साहब। मैंने बोला चलो मेहरबानी। तो चलो मैं इधर मैकबुक पे कुछ लगाता हूँ इंटरेस्टिंग सा, क्योंकि एक पाइप लगाया हुआ है और गाड़ी आधे घंटे में आराम से खाली हो जाएगी। 240 रियाल का इधर मैंने इनके साथ एग्री किया हुआ था। सो उमर भाई की इस तरह में तो पानी डिलीवर कर दिया। तो यहाँ से निकलते ही राइट साइड पे सास्को गैस स्टेशन जाऊँगा। वहाँ पर एक कैपेचिनो और एक चॉकलेट मैपन लेना होगा मुझे, क्योंकि मैंने सुबह नाश्ता नहीं किया हुआ है और भूख तगड़ी लग रही है। तो सोचो चलो उससे थोड़ा बहुत काम चल जाएगा। 11 बजे का टाइम है, अभी खाने का इतना मन नहीं है। तो खाना सीधा यार ईशा के टाइम खाएंगे इंशाल्लाह। डिनर करेंगे, लंच को स्किप करेंगे, बिकॉज थोड़ी सी डाइट को फॉलो करना होगा मुझे, क्योंकि वेट मेरा बहुत बढ़ गया है। और ये पानी में बह गया है रोड पूरा, और ये पत्थर भी पानी के साथ इधर आते हैं जो बारिश वाले पानी में होते हैं। बिल्कुल गांव देहात टाइप एरिया है, तभी तो इतने पुराने घर और इतने पुरानी सब कुछ दिख रहे हैं। सो ऑल टाइम फेवरेट सास्को गैस स्टेशन पे आ गया, और यहाँ पर मैं साइड में इस येलो लाइन पे, येलो क्रॉसिंग पे मैं रुकता हूँ। तो यहाँ से बैरनीज से एक स्पेशल कैपेचिनो और चॉकलेट मफिन, और ये आज का नाश्ता होगा, बिकॉज मैंने सुबह नाश्ता नहीं किया था, लेट उठ। डीजल तो ऑलरेडी मैंने उधर डाला हुआ था, डीजल डालने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो बैड बॉय लगा है और कैपेचिनो को ऑर्डर दिया हुआ है, तो भाई लगा रहा है। नहीं शुगर बिल्कुल नहीं चाहिए, शुगर से मुझे नफरत है। मीठे लोगों से, शुगर से मुझे नफरत है। सिर्फ लड़कियां मीठे पसंद है बस। वैसे ऑप्शन तो बहुत सारे हैं। ये तामिया सुल्तान भी है, इसके साथ हल्के फुल्के सैंडविच मिलते हैं, और ये यूनो कॉफ़ी भी है। इसकी कॉफ़ी है लेकिन ये भी महंगे देते, इसकी इतनी अच्छी नहीं, लेकिन अपने को ऑल टाइम फेवरेट बारनीज है। कैफेटेरिया भी है इस गैस स्टेशन में, और ये तामिया सुल्तान भी है, लेकिन मैंने सोचा चलो बारनीज भाई से एक चॉकलेट मैपन और एक कैपेचिनो लेता हूँ। सो ये कैपेचिनो है जो कि डबल शॉट है, और साथ में मैंने ये चॉकलेट मैपन लिया। तो लंच को आज यार स्किप करेंगे, और यहाँ पर ऑल टाइम फेवरेट ट्रैवलिंग देसी की जो नई वीडियो कल रात वाली आई है, तो मैंने देखी नहीं थी, अभी मैंने चेक किया, सर्च किया, तो नया वीडियो उसने डाला हुआ है। पूरी इंडियन जितनी भी कंटेंट क्रिएटर है उन सब में जो मेरा पसंदीदा कंटेंट क्रिएटर है वो द ट्रैवलिंग देसी है, जिसकी वीडियोस मुझे बहुत पसंद है। और अगर आपको भी देखना हो ना ट्रैवलिंग रिलेटेड वीडियो जो कि बहुत अच्छी हो और क्वालिटी वाइज बहुत अच्छी हो, जो देखने में भी अच्छी लगती हो, वो है ट्रैवलिंग देसी की। कमाल की वीडियो बनाता है ट्रैवलिंग देसी, और ऑल टाइम, और तकरीबन पिछले 4.5 साल से मैं उसको फॉलो कर रहा हूँ। अभी से नहीं, पुराने ज़माने से उसे फॉलो कर रहा हूँ। तालिया पहुंच गया, और गाड़ी में पेमेंट नहीं, अंदर वीडियो बनाना अलाउड नहीं है, तो मैं सीधा अंदर जल्दी जाता हूं और पेमेंट डिपॉजिट करता हूं गाड़ी में। गाड़ी भरने का जो पैसा होता है, तो वो करने के बाद गाड़ी लोड करेंगे, और पेमेंट कर दिया, और मैं बिल्कुल तालिया के एंट्री पॉइंट पे हूं। सो अब यहाँ से
पेपर लेते हैं बिलाल से। सुबह से इस वक्त मैं तालिया के अंदर और तालिया से निकलने वाला हूँ और उस वाले भाई उधर लगा हुआ है, गाड़ी की सफाई कर रहे हैं। ये जेंट्स गाड़ी है, उधर लगा हुआ है तो इसको ज़रा तकलीफ देते हैं। सॉरी भाई तो इधर आ गया, लेकिन इसको मैंने वहाँ वापस भेजा मैंने क्योंकि लेट हो गया। और मुझे अभी शराय सेक्टर 5 से एक कस्टमर ने फ़ोन किया, उसको पानी की ज़रूरत है। कह रहे घर में बिल्कुल पानी नहीं है। वो नया बिल्डिंग जो 2 दिन पहले अपनी वीडियो में देखा होगा, एक लड़का मेरे साथ था जिसको मैंने सोने की मुर्गी कहा था। तो चलो चलते हैं उसी बिल्डिंग में पानी डालते हैं। मेरे आगे कंपनी का गाड़ी भी जा रहा है जो एक मसरी चला रहा है, तो मैं भी इसके पीछे पीछे जा रहा हूँ। और इस वक्त मैं शराय सेक्टर 5 में हूँ, सोसाइटी में पहुँच गया हूँ। तो कस्टमर के घर पहुंच गया हूं और ये जो गुंबद नज़र आ रहा है ये शादी हाल है जिसका नाम है गसर अमाकन। और मुझे उस नए वाले बिल्डिंग में पानी खाली करना है, ये वाला जो बगैर रखा है। तो मैं इस गसर अमाकन के पीछे वाले साइड से आऊँगा, बिकॉज जो साथ में घर है, ये जो नया घर बन रहा है उसका जो साथ में घर है वो बंदा बड़ा गुस्से वाला है। कल 2 दिन पहले मेरा उसके साथ तो हुआ है, कह रहा है कि मेरा रास्ता बंद नहीं करो, मेरा घर का एंट्रेंस ब्लॉक नहीं करो। और शराय 5 नंबर में जब भी किसी कस्टमर ने पानी मांगना हो ना, तो हम सब जितनी भी वाटर टैंकर वाले हैं बस गसर अमाकन, ये गसर अमाकन है मेरे राइट साइड में, गसर अमाकन शादी हाल है, बहुत बड़ा शादी हाल है। और ये छोटी सी किंडर गार्डन है, बच्चों को खेलने की पार्क है और छोटा सा इस सोसाइटी में किंडर गार्डन है। और अपने कस्टमर के घर पहुंच गए हैं। पाकिस्तानी भाई ऑलरेडी ऊपर चढ़ा हुआ है, काम कर रहे हैं माशाल्लाह तबारकल्लाह, बच्चों के लिए रिज़्क़ हलाल कमा रहे हैं। तो हम लोग भी सीधा इसी बिल्डिंग में पानी खाली करेंगे। इधर आए दरवाजे को तो ताला लगा हुआ है। सो इधर यार 2 दिन पहले मैंने एक गाड़ी डाला हुआ था और आज फिर से आया हूँ। ऊपर भाई लगे हुए काम कर रहे हैं, यहाँ पर गाड़ी खाली करते हैं और यहाँ से चलते हैं सीधा सोले भाई के पास। वो बेचारा सब कुछ लेके आया, लेकिन मैं तो उधर बैठा हुआ था, उसको थोड़ा वेट किया क्योंकि वो मुझसे पहले वो जीप धो रहा था, वो बंदे का जेंट्स गाड़ी धो रहा था। तो जैसे ही इसने फ़ोन किया मैं सीधा इधर आ गया। तो चलो अभी गाड़ी खाली करते हैं। और इधर काम हो रहा है, ऊपर पाकिस्तानी भाई लगे हुए, ये देखो ये खुद अभी है घूम रहा है बुड्ढा, और ऊपर ये पाकिस्तानी भाई लगे हुए काम कर रहा है, अपने बैड बॉय को लगा हुआ है। सो हर जगह लोगों ने बिल्कुल प्रोजेक्टर लगाए हुए हैं। और आजकल सऊदी अरेबिया में फीफा फुटबॉल क्लब वर्ल्ड कप चल रहा है और आज मेरे ख्याल से सेमीफाइनल है। और सेमीफाइनल में मिस्र की अल अहली और कोई दूसरा जिसका नाम मुझे अभी याद नहीं आ रहा, वो उनका मुकाबला चल रहा है, तो इसलिए। और यहाँ पर रात को काफ़ी ये देखो रौनक ही रौनक होते हैं इस रोड पे, बिल्कुल एक मिनी फूड स्ट्रीट बन गई है क्योंकि लोग यहाँ पर जॉगिंग के और पैदल वॉक के लिए आते हैं। और वाह वाह भाई, मौसम आजकल मक्के का बहुत आला है।
तो ये था अपना आखिरी चक्कर जो मैंने इधर खाली किया राशिदिया सेक्टर 2 में। सो सब कुछ बंद किया। सो यहाँ आस पड़ोस में एक नया होटल बना है, गवर्नमेंट पाकिस्तानी ब्रांड है और मुझे क्या भूख लगा है। सो इस वक्त मैं राशिदिया सेक्टर 1 में हूँ और 9 बजे का टाइम है तकरीबन रात की, और बहुत मतलब बिज़ी और हेप्टिक डे रहा। सो खाने का बहुत तलब हो रहा है और बहुत तगड़ी भूख भी लगी है, क्योंकि सुबह बस दोपहर 11 बजे के टाइम मैंने मफिन और कैपेचिनो पिया था। इशारे पे हूँ, ट्रैफिक सिग्नल पे हूँ। सो मैं इधर राशिदिया सेक्टर 1 के ट्रैफिक सिग्नल में हूँ और यहाँ से हम लोग सीधा जाएंगे उस होटल के पास। मुझे यार KFC और मैकडोनल्ड खाने का बड़ा मन था, लेकिन चलो प्लान स्किप कर दिया और मैं ये सीधा ये गवर्नमेंट नया रेस्टोरेंट इधर राशिदिया में बना है तो मैं उसकी तरफ आ गया। पाकिस्तानी भाई है, बिल्कुल नया रेस्टोरेंट है, अभी खुला है। इधर 2-3 और भी है, लेकिन उनका खाना इतना लाजवाब नहीं है, ना इतना टेस्टी है, क्वालिटी भी उतना एसएच नहीं है। और अपने को तो क्वालिटी बड़ी ज़रूरी है खाने में। पैसा चाहे कितना ले ले, लेकिन क्वालिटी होनी चाहिए, टॉप नॉच होनी चाहिए। सो ये देखो, ये जो लाइटिंग इसके ऊपर हुई, गोरमे मताम व हलवियात, क्या ज़बरदस्त होटल बना है। सुबह मैंने इधर नाश्ता किया था। ये अपना नया होटल बना है इधर। सो प्यारे दोस्तों, ये थी आज की वीडियो। मिलते हैं कैसे ऐसे एक नई खूबसूरत वीडियो के साथ। तब तक के लिए खुश रहिए, अपनों में रहिए और ज़िंदगी को एंजॉय करते रहिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए। अल्लाह हाफिज़, बाय।